वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कनिष्क। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिस इज़ मैसेज फॉर दिस वीडियो इज़ दैट कि मैं ना जर्नलिंग कर रहा था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, और आई सी कि 8888 हो रहे थे। सो हम मेरे दिमाग में कोई थॉट चल रहा था कि यार मैं इस चीज़ को ऐसे करता हूँ, इस चीज़ को ऐसे करता हूँ, मेरे को नहीं पता मेरे को क्या बोलना चाहिए। सो सम टॉपिक गोइंग इनटू माइंड कि यार मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ तो आई गॉट कि मैं जस्ट राइट डाउन कर रहा था। जर्नलिंग बेस्ट थिंग है अपने थॉट्स को नोट डाउन करने के लिए। तो मैंने जैसे मोबाइल में देखा, इट इज़ 88 एंड 88 टाइमिंग में भी 88 और बैटरी में। तो इट इज़ सिंक्रोसिटी। मैं बिलीव करने लग गया हूँ आजकल। मैं पहले ऐसे नहीं करता, मैं बोला ठीक है ये चीज़ें हो रही है होने दो, बट नाउ आई बिलीव इन सिंक्रोसिटीज़। सो when you are moving from low vibration to higher vibration, that naturally happen to you. So अभी थोड़े दिन पहले मेरे से थोड़े दिन क्या पहले, कल परसों ये है, किसी ने मेरे से पूछा कि है ना टैरो कार्ड होती है, वी शुड वॉच इट और नॉट, लाइक कि वो जेन्युइन है या नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस करा है। मैं अभी भी टैरो कार्ड रीडिंग, मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूँ उस चीज़ से बेसिकली, बट मैं आई डू समटाइम्स। मैं जाके पर्सनली रीडिंग्स भी नहीं लेता कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है, क्योंकि मेरा माइंडसेट ये है कि उस चीज़ को लेके आई बिलीव इन माई इंट्यूशन मोर rather देन टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स एक बेसिक सिर्फ है ना एनर्जी रीडिंग पे है, कि वो आपके प्रेजेंट को देख के, आपके प्रेजेंट आपकी लाइफ में जो चल रहा है, आपकी एनर्जी जो है, आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, आप किसी लेवल पे इमोशनली फील कर रहे हैं या मेंटली फील कर रहे हैं, फिजिकली किसी चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं या आपका कोई ब्लॉकेजेस हैं, वो करंटली उस पर बेस्ड है टोटल। और इट इज़ अराउंड 15th या 17th सेंचुरी में ये चीज़ आई है, और ये वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सो अगर आपको क्विक गाइडेंस चाहिए, आप बहुत ज़्यादा हो कि यार बहुत ज़्यादा खुश एनर्जी में हो या बहुत ज़्यादा स्टक हो, परेशान हो, और आपको चाहिए कि मेरे को इस टाइम क्या करना चाहिए, तो इट विल बी हेल्पफुल कि वो आपको एक गाइडेंस दे देती है। आउटर गाइडेंस है जिसमें हम स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, कुछ लोग गॉड एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। बेसिकली इस टाइप ऑफ हाई वाइब्रेशन में कनेक्ट होके वो चीज़ आपकी रीडिंग को निकालते हैं। तो प्रॉब्लम होती है भाई, अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैं भी इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था और जान रहा था, तो मैंने भी, मेरे पास भी हर टाइप की है ना वो आ रही थी टैरो रीडिंग की, ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे ना 80 to 90% टैरो रीडिंग बहुत इन जनरल आती है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप ये देख रहे हो, ये हो सकता है वो आपके लिए भी हो सकती है, किसी और के लिए भी हो सकती है, बट आपके लाइफ में सेम टाइम आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती है जो आप कनेक्ट कर लेते हो उस टाइम पे। ठीक है, बहुत जनरली आप परेशान होते हो, आप बस एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो, तो आपका जो आर एस फैक्टर है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो कंटिन्यू उसी चीज़ पे फोकस करता है कि यार अच्छा ये मेरे लिए आई है, मेरी लाइफ में भी तो यही हो रहा है, तो ये चीज़ आई। अब पता है इससे परेशान होने लग जाता है इंसान। मैं तो खुद होने लग गया था, हर टाइम इसके बारे में सोच रहा हूँ, अच्छा ठीक है ये तो ये लगता है मेरे को साइन है, तो मैं उसके बारे में एक्साइटेड होता रहता था कि ओ इट्स अ साइन, इट्स अ साइन। बट जब बाद में पता लगा वो साइन नहीं था, वो मेरे अंदर की डेस्परेशन थी, मैं बस उस चीज़ को ऐसे देखना चाह रहा था। तो वो मेरे को और परेशान करती, तो आई जस्ट क्विट इट कि मेरे को नहीं देखनी यार, जो होगा देखा जाएगा लिटरली। बट अभी लास्ट फ्यू मंथ और बहुत जेन्युइन, बहुत कम लोगों को मैंने टैरो गाइड किया। मेरे खुद की फ्रेंड है जो टैरो रीडिंग करती है, बट आई नेवर गो फॉर पर्सनल रीडिंग्स और समथिंग, क्योंकि आई बिलीव कि जो हो रहा है बेहतर हो रहा है कुछ। माई गुरु इज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी एंड द यूनिवर्स इज समथिंग unfolding for me every time, every second. So there is nothing I need to go look for the answer कि चेक करूँ मैं बार बार कि ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही है। लेट इट गो, लेट द बिलीव, लेट इट अनफोल्ड एट अ परफेक्ट टाइम। एंड सेकेंड थिंग, ये डू, अगर आप कंटिन्यू इन टैरो रीडिंग्स को देख रहे हो, मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि ये आपके लिए ऐसे काम कर रही है नहीं कर रही है, तो आई विल से कि थोड़ा टाइम दो खुद को, कम से कम 1 डेढ़ महीना ब्रेक दो, खुद को डिटॉक्स करो इन चीज़ों से, और बी ओपन, जनरल हो। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को पता है टैरो रीडिंग का अच्छा लगता है कि कभी कभी आपको गाइडेंस मिल जाए, आपको कुछ जानना हो। तो मेरे कहने का मतलब है फिक्सेट मत रहो, ओपन रहो। फिक्सेट मत हो किसी चीज़ के ऊपर, ओपन रहो, बहुत जनरल रहो कि हो सकता है तुम्हारे पास आ जाए। खुद हाई वाइब्रेशन में रहो, हाई एनर्जी में रहो,
कौन सी टैरो रीडिंग तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे को नेचुरली पता लग जाएगी, तुम्हारे को पता नहीं लगेगा कहाँ से। अभी जैसे थोड़े टाइम से मैं बोल रहा हूँ ना, सिंक्रोसिटी हो रही है, तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, सो जब मैं इसको शूट करने का आइडिया सोचा तो इट इज़ 888, तो ये आप लोगों के लिए भी होगा। सो मैं बताता हूँ कि नहीं, जनरल रहो, ओपन में रहो, कि हो सकता है कि आप पूरे दिन मत सोचो कि यार मैं टैरोट देख लेता हूँ, डेस्परेशन में मत जाओ कि मेरे को जानना है, मेरे को जानना है। ओपन रहो, कि जस्ट कि आस्क यूनिवर्स ऑफ सम हायर पावर यू बिलीव, कि जो मेरे को जानना होगा ना वो नेचुरली मेरे पास आ जाएगा, और जो मैसेज आपके लिए होगा वो नेचुरली आपको फील हो जाएगा, या तो आपके हार्ट चक्रा के अंदर, या आपके गट के अंदर, या आपके इंट्यूशन पावर आपके थर्ड आई चक्रा पे। लिटरली इट विल happen to you when you start allow yourself to relax and allow yourself to open। ठीक है ना, जितना ज़्यादा आप ओपन रहेंगे उतने नेचुरली आप इन चीज़ों को फील कर पाएंगे कि ओ अच्छा, ये मैसेज मेरे लिए। तो हाँ, टैरो कार्ड इट वर्क्स, और आपको जनरल गाइडेंस में भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, बट आपको ओपन होना होगा कि शायद ये अभी हो जाए, हो सकता है शायद ये मैसेज भी इवन टैरो कार्ड जैसा तो नहीं है, बट इट विल हेल्प यू अलॉट। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बात करता हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, के ऊपर ज़्यादा है, माइंडसेट के ऊपर ज़्यादा है, इनर वाउंड्स को हील करने के ऊपर ज़्यादा है। तो मेरा मेजर फोकस ये है कि आप खुद को जानो, आपकी रिलेशनशिप खुद के साथ बहुत अच्छी हो। तो मेरे को इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर समटाइम्स, समटाइम्स नॉट। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। एंड या आई विल से यू टू जस्ट ओपन अबाउट द थिंग्स। मत फिक्सेट हो कि यार मैं जाके देख लेता हूँ कि मेरे को ये देखनी है, मेरे एसपी मेरे को मैसेज करेगा नहीं करेगा, मेरा रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा होगा या नहीं होगा, मेरे को ये जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू काम एंड रिलैक्स कम्प्लीटली एंड ओपन अप, कि यूनिवर्स मेरे को जानना है, अगर मेरे लिए है कुछ तो मेरे को शो करो, इट विल कम टू यू। और जब आपके लिए जो टैरो रीडिंग होगी बिल्कुल सही, यू विल फील इट फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर इंट्यूशंस। यू डोंट नीड टू लुक आउट कि अरे ये भी मेरे लिए, ये भी नहीं, तुम्हारे लिए वो एक हो गया, और तुम्हें पता लग जाएगा वो तुम्हारे लिए क्या है। और जब ये तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम खुद के साथ काम हो, खुद के साथ पीसफुल हो, खुद के साथ रिलैक्स हो, खुद के इंट्यूशंस को सुन रहे हो, यूनिवर्स को सुन रहे हो कि वो तुम्हें को क्या कहना चाह रहा है, उन हायर पावर्स को सुन रहे हो वो तुम्हें क्या कहना चाह रहे हैं, उन एंजल्स को सुन रहे हो वो तुम्हें क्या कहना चाह रहे हैं, या गुरु को सुन रहे हो, आपके गॉड को सुन रहे हो, जिसको भी सुन रहे हो। For that you have to open up, you have to be in energy of surrender, you have to be in energy of let go, you have to be in energy of acceptance, and trust me, you will get your answer. You don't need to look every time for the answer or everything to happen to you, or something this gonna happen in certain way. Just let it go. Don't fixate yourself when some tarot card reading comes to you and tell you कि this gonna happen, this gonna happen. Okay, in general, don't try to just attach yourself that particular outcome or that reading. Always excited about it. Don't fixate yourself to particular scenario, particular thing. Never. जो भी होगा ना आपके लिए वो आपको खुद पता लग जाएगा। जस्ट ओपन रहो उस चीज़ के लिए, उस एनर्जी को फील करो जब आ रही है। 10 टैरो कार्ड रीडिंग आएगी, आप 10 को देख के हो सकते हो अरे यार ये तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि एक टाइम पे यार ये तो मेरे को रिलेशनशिप रिलेशनशिप, तो आपको 10 की 10 वही दिखने लग जाएगी। और यूट्यूब एल्गोरिदम भी वैसे ही काम करिए, आप जिसको लाइक करोगे ना, जैसे अगर आपने स्पेसिफिक पर्सन, जॉब या किसी चीज़ को ऐसे भी लाइक करा, वो आपको वही दिखाएगा। तो मैंने बंद कर दिया, मैंने बोला ठीक है नेचुरल है। सो अब जब से बंद करा ना, तो फिर मैं नेचुरल हो गया, होगा होगा, वो बहुत टाइम पहले बंद कर दिया था यार। इट्स बीन 1 डेढ़ साल हो गया उन चीज़ों में, मैंने कभी इतना फोकस भी नहीं करा। हालांकि मेरी खुद की इंटेंशन है कि मैं टैरो कार्ड सीखूं, खुद की डिज़ायर है, बट लेट्स सी इट हैपन और नॉट। और इट बेस्ट थिंग, ओपन रहो, तुम्हारे को फिक्सेट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आंसर्स को लुक करने मत जाओ कि बार बार यार इससे मेरे को ये गाइडेंस मिल जाए, इससे मेरे को बी जनरल। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे को नेचुरली यूनिवर्स भी गाइड करे, तो बस ओपन रहो, खुद के साथ मेडिटेशन करो, ब्लैंक हो जाओ, सबसे बेस्ट चीज़ है। और ओपन अलाउ करो खुद को, सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी टेक, चाहे तुम भक्ति ले लो, चाहे तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ले लो, चाहे हीलिंग ले लो, यू हैव टू ओपन अबाउट इट, यू हैव टू अलाउ द थिंग्स दैट दे आर हैपनिंग टू यू, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू।